राम टाइप 11। इस प्रकार की सवाल की मैं 2 विधि बताऊंगा, है ना। यदि किसी विद्यालय में 40 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 20 है। यदि विद्यालय में 10 और छात्र आ जाएं, तो उनकी औसत आयु बढ़कर 20 हो जाती है, तो नए आने वाले छात्रों की औसत आयु क्या होगी। पहले तो मैं इनको ट्रिक से बताता हूँ, है ना। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट विधि, पुराना औसत ऑफ 20 लिख दिया। फिर 10 नए छात्र आ जाते हैं, कारण उनकी आयु 22 हो जाती है। तो मतलब 10 नए पड़े तो 40 थे, अब 10 हो गए, तो मतलब कितनी हो गई टोटल छात्र, 50 हो गई। फिर मल्टीप्लाई 20 से 22 हो गई, मतलब कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हो गई। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कितने छात्र हैं, 40 से कितने हो गए, 50 हो गए। 10 नए छात्र आ गए जो, तो मतलब 10 का भाग लगा दूंगा मैं, है ना। तो एक बिंदी से एक बिंदी 20, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10। तो मैं मित्रों इसका आ गया 30 वर्ष। नए छात्रों की औसत आयु। आयु कितनी आएगी, 30 वर्ष। अब सेकंड मेथड, है कि 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 40 छात्रों की एवरेज आयु 20 वर्ष, और कुल आयु कितनी होगी, 40 मल्टीप्लाई 20, 800, है ना। अब 10 नए छात्र हो जाए तो मतलब 50 छात्र हो गए। 50 छात्र की औसत एज कितनी है, 22। तो कुल कुल हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई 22। तो 22 को 5 से, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 1 पंजे 5, 2 पंजे 11, तो मतलब 1100, है ना। अब इस 50 छात्रों की कुल आयु में से इसकी 40 छात्रों की कुल आयु को घटा दूंगा। तो 1100 में से 800 को घटा दूंगा, तो कितना आ गया, 300, है ना। तो फिर नए छात्र की आयु, नए 10 नए छात्र, 10 नए छात्र की औसत आयु कितनी हो जाएगी मित्रों, ये आ गया ना 30। ये 300 में से 10 का डिवाइड कर दूंगा, 10 छात्रों की औसत आयु जाएगी, इसे भी 30 वर्ष ही आया, है ना। अब मैं इस विधि से बता रहा हूं, है ना। 10 छात्रों की औसत आयु 20 है, 5 नए छात्र और आ जाने पर 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 5 नए छात्र की औसत आयु क्या होगी। तो मतलब पुराना औसत कितना है, 20। अब 5 और आ जाए, तो पहले तो 10 थे और 5 और आ गए, तो कितने हो गए, 15। फिर यहाँ क्या लिखते हैं, जितनी वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, और अपोन में जो 5 नए छात्र आ गए ना, तो 5, और यहाँ कितना था, 10 नए छात्र ने यहाँ 10 का से डिवाइड कर दिया था, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया। तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30, यहाँ हो गया 20, और यहाँ 5 3, तो हो गया 26 वर्ष। तो 5 नए छात्रों की औसत आयु कितनी हुई मित्रों, 26। श्री राम टाइप 12। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो औसत का ही मतलब क्या होता है, का औसत, औसत आएगा यहाँ, है ना।
मीन वैल्यू है ना, मध्य बिंदु, जिसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। इनका औसत क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, तो क्या होता है 3। तो इसका मीन मध्य औसत क्या होगा, 3 होगा इसका। तो मैं क्या कर सकता हूँ मित्रों, ये 53 लिख दिया मैंने। 9 लगातार विषम संख्या, तो इसके पहले भी 4 आएगी और इसके बाद भी 4 आ जाएगी, और इससे कर कितनी हो गई 9। तो है ना, आया ना बात समझ में। तो इसके पहले कितनी आएगी विषम संख्या, 51 49 47 45 आगे ना 1 2 3 4। अब इसके बाद भी 4 आ जाएगी, कितनी 55 57 59 61 1 2 3 4। तो सबसे छोटी विषम संख्या देखनी है, तो सबसे छोटी कौन सी है मित्रों, 45। छोटी 45। अगर बड़ी की पूछता तो 61 होती है ना। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो इससे पहले भी कितनी आएगी, इसके पहले भी 3, उसके और इस 25 के बाद भी 3, तो 26 26 के बाद सम संख्या 28 28 के बाद 30 सम संख्या, इससे पहले 24, इसके बाद 22, इसके इसके पहले ये 20 है ना। तो सबसे छोटी कौन सी है 20, सबसे बड़ी कौन सी है 30। तो बस कर दो, 30 में से 20 घटा दो, वही सबसे छोटी और बड़ी का अंतर आ जाएगा, ये आंसर है ना। 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 1, तो 5 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 हो गया 5 संख्याओं का, है ना। तो 5 संख्या में 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो 7 या 21 हो गया। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा और 2 का भाग लगा दूंगा तो अन्य 2 संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। तो ये 45 में से 21 को घटा दूंगा, कितना है 4, यहाँ कितना है 2, है ना। फिर इस चॉइस में मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो अन्य 2 का औसत कितना आ जाएगा मित्रों 22। इस प्रकार के सवालों को ऐसा करना है ना। टोटल का इसको इसे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जिसको ये दे रखा है 3 का, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें से इसको घटा दिया, फिर जो आया है ना, फिर उसमें ना 2 संख्याओं का दे रखा है तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारा अन्य 2 का औसत आ गया। अब मित्रों आप इस सवाल को आप करना, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार के सवाल है ना।